क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? जुआ नहीं है। तो क्या बिजनेस है? बिजनेस भी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यार, बोलो ने, क्यों कुछ बोलते नहीं ये लोग। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है तो क्या है स्टॉक मार्केट? बता दो ना यार, ऐसा क्यों करते हो? स्टॉक मार्केट है कि आप तो बता दो, आप तो पहचानते हो स्टॉक मार्केट को। नहीं पता? तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट किस तरह काम करता है, स्टॉक मार्केट के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं। और सब चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर हो जय द्वारकाधीश। आज की कभी आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दोगे? नहीं, सोच सोच भी नहीं सकते हो ना। तो वो तो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपना शेयर क्यों बेच देते हैं, क्यों शेयर कर देते हैं, क्यों पब्लिक में आधा आधा कर बांट देते हैं? ऐसा क्यों होता है? वो बिजनेस करते हैं, इसलिए करते हैं। अब मान लीजिए XYZ कंपनी के पास 1 लाख की कैपिटल है, एक कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा वार्षिक रिटर्न मिलता है, ईयरली रिटर्न मिलता है। तो वो कैसा सोचते हैं, उसका मन में कैसा आइडिया आता है, वो सोचने लगते हैं 1 लाख की मेरी कंपनी है, उसकी वैल्यू 1 लाख है, लेकिन वो एक ईयर का 30,000 रिटर्न देती है, 30% रिटर्न देती है एक ईयर का। तो वो सोचने लगते हैं कि मैं ऐसी दूसरी 5 कंपनी खड़ी कर दूं तो 5 गुना ज्यादा मुझे रिटर्न मिलता है। लेकिन वो कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो क्या करे? तो पहली कंपनी खड़ी है, उसका शेयर लॉन्च कर देते हैं। आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा डाल देते हो, तो आपका कंपनी में शेयर बाय हो जाता है, आपका हिस्सा कंपनी में लग जाता है और उसको पैसा मिलता है। वो पैसे से वो लोग दूसरी 4 कंपनी नई खड़ी कर देते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। वो कंपनी, आप उसका शेयर डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, वो आपको बेच नहीं, सेल नहीं कर सकती। उसके लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, वो प्रोसेस बहुत लंबी है। उसमें सेबी में कंपनी को रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, उसका IPO लॉन्च करना पड़ता है। उसके बाद वो इंडिया में 2 मार्केट है इंडिया में 2 मार्केट, वहां पर वो कंपनी लिस्टेड होती है। एक मार्केट का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, दूसरी मार्केट का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लीजिए आपके पास 1 लाख का गोल्ड है, आपने गोल्ड में निवेश कर दिया, तो आपको एक ईयर का कितना रिटर्न मिलेगा? कुछ ही % आपको रिटर्न मिल पाएगा। लेकिन कोई कंपनी कारोबार करती है, वो बिजनेस करती है, बिजनेस में रिटर्न अनलिमिटेड मिलता है। बोलते हैं कि उसमें तो लॉस ही होता है। नहीं, सब में लॉस नहीं होते मेरे भाई, आप मेरी बात मानिए, सब में लॉस नहीं होते। आप एक काम, मेरी बात सुनिए। आप कोई कारोबार करने के लिए एक दुकान रखते हो, दुकान में आप कारोबार करते हो, तो क्या आप सोचते हो कि मेरी दुकान में मुझे लॉस हो जाएगा? रिटर्न कब मिल सकता है, लेकिन लॉस कभी कभी होगा, ज्यादातर लॉस नहीं हो सकता। आप लॉन्ग टर्म दुकान चलाते हो, आपकी लॉन्ग टर्म अपनी दुकान में कारोबार करते हो, तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। आपको अपनी दुकान में स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह कंपनी बिजनेस करती है। अब मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक इस्त्री है, वो इलेक्ट्रिक इस्त्री बनाने वाली कंपनी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कंपनी को बड़ी करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका सेबी है, वहां पर जाकर उसकी कंपनी को लिस्टेड कर देते हैं। लिस्टेड करने के बाद वो उनका शेयर है वो पब्लिक में लॉन्च कर देते हैं, पब्लिक उसका शेयर बाय कर लेती है। शेयर बाय करने के बाद पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर देती है, वो उसको पैसा मिलता है, उनसे ये दूसरी बड़ी कंपनी खड़ी कर देते हैं। इसी तरह उसका बिजनेस का ग्रोथ होता है, उसका बिजनेस का ग्रोथ होता है तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो उसमें जिस लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। उसमें क्या सट्टा आया, क्या जुआ आया, उसी बात ही नहीं है। लेकिन गांव वाले लोग हैं ने, उसने क्या तहलका मचा दिया, कुछ पता ही नहीं चलता। अब मान लीजिए आप बैंक में FD रखते हो, FD में आपको कितना रिटर्न मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलता है। अब मान लीजिए आप अब मान लीजिए आपने कोई कंपनी में या कोई बैंक में गोल्ड में निवेश कर दिया है, तो उसमें क्या रिटर्न मिलेगा? कुछ ही % का आपको रिटर्न मिलेगा। आप मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी है, उसकी बाई कर ली है, आपने एक प्लॉट बाई कर लिया है या कोई दूसरा मकान बाई कर लिया है, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है
वो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। आप रिलायंस, एमआरएफ, कैडिला फार्मा, सन फार्मा, कोई भी कंपनी देख लो, उसका कारोबार होगा, वो स्मार्ट वर्क से कारोबार होगा। उसका मैनेजर, डायरेक्टर, सब मैनेजर, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, उसका पूरा स्टाफ है। वो स्टाफ अनएजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट से पूरा स्टाफ का पगार दहन का उसका पगार देती है, उसकी सैलरी करती है। तो फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स देकर प्रॉफिट में रहती है। इसी तरह तो लास्ट में वो प्रॉफिट ही करती है। इसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट वर्क से काम करना पड़ेगा। आप एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो भी अपना शेयर लॉन्च करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हो, उसको पैसा मिलता है, वो दूसरी कंपनी खड़े करते हैं, दोनों कंपनी एक साथ ग्रोथ करते हैं, प्रॉफिट होता है, आपका शेयर की वैल्यू बढ़ती है, आप भी प्रॉफिट कमाते हो, कंपनी भी प्रॉफिट कमाती है। उससे आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो सरकार को जीएसटी चुकाएगी, सरकार को टैक्स चुकाएगी, सरकार को उसका पैसा मिलेगा, सरकार का देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, सरकार के पास पैसा आएगा तो वो डेवलप करेगा, रास्ता बनाएगा, मकान बनाएगा, उसके नागरिक है देश का, उसको सुविधाएं बढ़ाएगा। ऐसा चलता है। इसी तरह स्मार्ट लोग हैं, वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। स्टॉक मार्केट में बे एनालिसिस बहुत मायने रखते हैं। वो बात जिस बात मैंने की है वो बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। उसमें सट्टे को, जुआ को कुछ जगह ही नहीं है, क्योंकि ये जुआ नहीं है मेरे भाई। जुआ की बात करता हूँ कोई, जुआ की बात अब मैं करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप सोचिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, उसके बारे में आपको दिमाग लगाने पड़ेगा। आपको आरई रेशियो, पीई रेशियो, उसका लेवल है वो देखना पड़ेगा, उसका डेली अध्ययन करना पड़ेगा। वो सब करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस समझकर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको सही रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कई तरह सट्टा का एक पार्ट है, क्योंकि सट्टा कही जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आप एनालिसिस करके काम करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में सही एनालिसिस नहीं करते और अंधाधुंध ट्रेड करने लगते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपका लॉस हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? वो सट्टा है। लेकिन आप सही तरीके से एनालिसिस करोगे तो आप 10 ट्रेड लोगे तो एक ट्रेड में आपको लॉस होगा, बाकी 9 ट्रेड है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 9 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है तो आप उसको किस तरह सट्टा बोलोगे, ये आप मुझे बताइए पहले। लेकिन आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट ट्रेड कर बैठोगे तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, कम ही ट्रेड में आप प्रॉफिट ले पाओगे। इसी तरह स्टॉक, आप मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो स्टॉक मार्केट से ही आता है। आप बैंक में एफडी करते हो, आप बैंक में कुछ पैसा ऐड कर देते हो, आपको बैंक उसका रिटर्न स्वरूप आपको ब्याज देते हैं। तो बैंक वो आपका पैसा को क्या करते हैं? वो स्टॉक मार्केट में लगा देती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से उसको ज़्यादा रिटर्न मिलती है। इस तरह बैंक भी काम करती है। आप मुथूट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या करते हैं? वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देती है, उसमें से वो रिटर्न लेती है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको देती है, कुछ हिस्सा वो पोते रखती है। इसी तरह आप कोई भी LIC, SBI इंश्योरेंस जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमा की कंपनी है, वो आपकी बीमा पॉलिसी लेती है, आप उसको पॉलिसी देते हो। पॉलिसी देने के बाद वो क्या करती है? वो कंपनी स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगा देती है, बाद में आपको उसमें से कुछ रिटर्न मिलता है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट आप एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको समझोगे तो आप वो सट्टा नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत बड़ा कारोबार है। जय द्वारकाधीश। आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जिस ट्रेडर ट्रेड करना चाहते हैं उसको एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आने वाला वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में लाऊंगा। उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न होगी, इंडिकेटर होगा, सब एनालिसिस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जय द्वारकाधीश।